लहर सबसे ज्यादा रही, ये तो साफ बातें हो जाएंगी। 10 मार्च को लोग इनको वोट दे रहे हैं, ये बातें साफ हो जाएंगी। लेकिन अभी बात हो रही है कि लोगों को क्या कुछ परेशानियां हैं और क्या सरकार ने वो परेशानियां दूर की है। ये बता दें कि अगर गवर्नमेंट, अगर सरकार कोई सर्विस प्रोवाइड करती है तो ये काम है सरकार का। सरकार को चुना ही इसलिए जाता है कि सरकार लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करे। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि वैक्सीन आपको किसने फ्री दी, वैक्सीन आप तक किसने, वैक्सीन हर जगह मिली है, पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन का प्रोसेस हो रहा है, लोगों को फ्री पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इसका क्या मतलब होता है कि वैक्सीन आपको फ्री दी गई है? देखिए, वैक्सीन फ्री दी गई है और इतने बड़े पैमाने पे दी गई है कि तमाम ऐसे मुल्क हैं जिनकी आबादी भी उतनी नहीं है, उससे ज्यादा वैक्सीनेशन इतने कम समय में हुआ है इस देश में, एक बड़ी बात है। और उत्तर प्रदेश की बात हम करें कि चाहे कोरोना का समय रहा हो, चाहे वैक्सीनेशन का टाइम रहा हो, बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं पे कुछ पार्टियां, कुछ राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थ के लिए उस वैक्सीनेशन को रोकने का काम किया। ये इस तरह के बयान दिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, इसको मत लगवाइए। बाद में उन लोगों ने ही उस वैक्सीन को लगाया और जीवन की अपने रक्षा की। जो जीवन की रक्षक दवा है उसको रोकने का काम लोगों ने किया अपने फायदे नुकसान के लिए। तो ये कितना, इससे पता चलता है कि राजनीति में कितनी गिरावट आ गई है, किस स्तर तक लोग जा करके अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने और इस देश के वैज्ञानिकों ने और इस देश के लोगों ने मिलकर वैक्सीनेशन किया है और ये बहुत अनिल मिश्रा जी है इस देश के लिए। रघुवंशी जी का इशारा किधर है आप समझ रहे होंगे, लेकिन अनिल मिश्रा जी देखिए, डेवलपमेंट, तरक्की, अब ये सारी चीजें लोग अपने जहन में रख के आज वोट करने के लिए निकल रहे हैं। और न्यूज़ 18 उर्दू भी बार बार अपील कर रहा है कि जमहूरियत का जश्न है और 5 साल में एक बार ये मौका आपके पास आता है, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। जमहूरियत को मजबूत करना है तो आपका वोट उसके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अनिल मिश्रा जी, सवाल यह कि 2017 में समाजवादी पार्टी की कारकर्दगी इस मरहले में बहुत खराब रही थी, सिर्फ 4 सीट जीत कर आई थी। क्या इस बार तस्वीर कुछ बदलेगी? निश्चित रूप से बदलेगी, 100% बदलेगी। और क्यों बदलेगी, मैं एक बात पहले तो एक चीज का इनका जवाब दे दूं रघुवंशी साहब का। इन्होंने वैक्सीन की बात की थी, वैक्सीन है और टीके हैं, और जब भी कोई महामारी आई है, पहले भी लगते रहे हैं, पूरा इतिहास देखें, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि वो वैक्सीन के साथ में एडवर्टीजमेंट किया जा रहा हो, प्रचार किया जा रहा हो। मैं फोटो के, आप कह रहे हो बीजेपी की वैक्सीन तो आम आदमी चिल्लाने लगा अगर उसमें फोटो तस्वीर लगी हुई थी आपकी। ये नहीं होता है कभी भी। और कितने करोड़ों रुपया आपने विज्ञापन में बर्बाद किए आम जनता की गाड़ी कमाई के। चलिए मुख्य मुद्दे पे आ जाते हैं। विकास की बात इतनी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने तो पूरा का पूरा सब जो है वो अपने अमन शांति। मुझे एक बात बताइए, विकास की पहली प्राथमिकता होती है कि शांति के साथ विकास संभव होता है और शांति अमन चैन होती है। पूरे उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके अमन चैन को आपने प्रभावित नहीं करा और जिस पर जुल्म नहीं ढाए, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो किसी बिरादरी का हो। अनिल जी, इस पर और बात करेंगे, सीधे लखीमपुर का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे इस वक्त रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि तकरीबन 3 घंटे की पोलिंग मुकम्मल होने वाली है। लखीमपुर की जितनी सीटें हैं सबकी बात करें, जहां पर जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, लोगों में किस तरह का जोशो खरोश दिख रहा है? रवि, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हमारे साथी आपसे जानना चाह रहे हैं कि अभी तक की पोलिंग परसेंटेज क्या कुछ है लखीमपुर में? शायद हमारी आवाज रवि तक नहीं पहुंच पा रही। जैसे हमारी आवाज उन तक पहुंचेगी हम आएंगे। अनिल मिश्रा जी, आप कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। जी हाँ, मैं कह रहा था लखीमपुर की बात आई है। मैं कह रहा हूं कि लखीमपुर की एक ऐसी घटना हुई है किसानों के साथ कि जिसने खाली आपके उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करा। किस तरीके से, मैं फिर वहीं पे आता हूं कि बिना अमन के और बिना शांति के विकास नहीं होता। तो शांति क्या किसानों पे गाड़ियां चढ़ाने से होती हैं? और कुछ ऐसी नई चीजें आई जो कभी इतिहास में नहीं हुई।
क्या कहीं पे किसी जिम्मेदार पद पे, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर उसके इतिहास पे दृष्टि डाली जाए तो पता लगता है कि एक वक्त के ऊपर हिस्ट्री सीट खुली हुई थी। और मैं तो धन्यवाद दूंगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया होता तो एक तरफा पूरे पक्षपातपूर्ण व्यवहार के साथ में किसानों की संजाति इस सरकार ने की थी, इनकी मजबूरी थी। अनिल साहब, आपसे आपकी बात माफ कीजिएगा काटनी पड़ रही है, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये बताएं कि क्या कुछ पोलिंग परसेंटेज लखीमपुर खीरी में अब तक की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी इन लाइनों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर काफी जोरों शोरों से मतदान हो रहा है। लोग अपने मतदान के अधिकार को लेकर कितने जागरूक हैं, ऐसा लग रहा है जैसे यहां पर मेला लगा हुआ है। एक नहीं, कम से कम 5 से 6 लाइनें आपको यहां पे नजर आ रही हैं। और कुछ लोग देखिए, ये यहां पे बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और यहां पर लोग बैठे हुए, इनसे बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं। क्या भैया, लाइन में खड़े खड़े होकर थक गए हैं? जी नहीं, थके नहीं है, बैठ गए ऐसे तसल्ली। किन मुद्दों को लेकर आज आप वोट देंगे? विकास के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं, विकास हो रहा बढ़िया सा। क्या सोचा है जब वोट डालेंगे तो? वो तो अच्छा सोचा, मिल रही सारी तो हम लोग ये करेंगे और क्या। अच्छा, सारी तो ये देखिए, ये लखीमपुर में निघासन विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। यहीं पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी भी वोट डालने आएंगे। हालांकि वो अभी आए नहीं है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ग्रामीण इलाका है। तो यहां पर मतदान को लेकर सभी लोग जागरूक नजर आ रहे हैं और यही वजह है, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, सभी लंबी लंबी लाइनों में अपनी वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। यहां पर बिल्कुल सभी लोग जो है अपनी वोटिंग का इंतजार करने लगे हैं। ऐसे में लखीमपुर खीरी का जो मामला है वो अभी तक लोगों के जहनों से हटा नहीं है, तो क्या वो एक असर करेगा लोगों, किस तरह से लोग वोट देंगे उस पर भी। और ख़ास तौर से जब बीजेपी के ही जो मिनिस्टर्स है, जो उनके लीडर्स हैं, वो लखीमपुर में चुनाव लड़ रहे हो, ये देखने वाली बात होगी। आने वाले दिनों में ही वो साफ तस्वीर हो जाएगी। फिलहाल के लिए रवि, बेहद शुक्रिया आपका। तो रवि हमारे साथ लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि किस तरह से किन मुद्दों को लेकर के लोग जो है वोट दे रहे हैं। रवि हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं और रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों के जहनों में अभी भी लखीमपुर का मामला बना हुआ है। ऐसे में लोग जो है, क्या वो उन किसानों के साथ जो मामला पेश आया है उसको लेकर के भी ध्यान में रखकर वोट करने जा रहे हैं? देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि जो 3 अक्टूबर 2021 को घटना हुई थी, ये इस बार चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि लोग खुलकर उस मुद्दे को लेकर बोल नहीं रहे। अब देखना यह है कि जब लोग ये वोट अंदर डालने जाएंगे तो क्या वो सारी चीजें जहन में रहेगी, क्योंकि बहुत बड़ी घटना हुई थी हिंदुस्तान की सियासत का, वो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। हम लोगों से बातचीत करते हैं तो वो उस मुद्दे को लेकर खुलकर बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, सिख समुदाय में जब हम जाते हैं, वहां इस मुद्दे की बातचीत करते हैं तो खुलकर विरोध वहां पर देखने को मिलता है। जी बिल्कुल। तो वो जो मामला है अभी भी लोगों के जहनों में है। उस मामले को लेकर के सियासत भी काफ़ी हुई थी। जाहिर सी बात है, 4 किसानों की जान गई थी, वहीं बीजेपी कारकुन की भी जान गई थी। आपको बड़ी खबर बता दें, रायबरेली में सदर विधानसभा हल्के से ये बड़ी खबर है। तो रायबरेली की आपको ये खबर बता रहे हैं, सदर विधानसभा हल्के से वोटर लिस्ट से वोटरों का नाम गायब है। वोटर लिस्ट से वोटरों का नाम गायब है। कई अफराद का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। बद इंतजामी पर लोग बरहम नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि लोग जो है अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं और कई जगहों पर लोगों को मुश्किलात का भी सामना है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि बता रहे थे कि किस तरह लोग वोट कर रहे हैं। रघुवंशी साहब हमें बता रहे थे कि क्या कुछ काम सरकार की जानिब से किए गए हैं। वही अनिल मिश्रा साहब बता रहे थे कि वो काम जो है प्रैक्टिकल लेवल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हरिहर रघुवंशी साहब और अनिल मिश्रा साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हुरैरा, आपका भी शुक्रिया।